आर्किटेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा लेक्चर है डीबीएमएस आर्किटेक्चर क्या होता है। तो डीबीएमएस आर्किटेक्चर बेसिकली इस बात पर डिपेंड करता है कि जो यूज़र है वो डेटाबेस से किस तरीके से डेटा को एक्सेस करने के लिए उससे कम्युनिकेट करे, कैसे उससे जुड़े। ओके, तो जो डीबीएमएस आर्किटेक्चर होता है वो बेसिकली सिंगल टायर और मल्टी टायर के रूप में देखा जा सकता है। फिर लॉजिकली अगर उसको फर्दर कैटेगराइज किया जाए तो 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर उसको कहते हैं। तो जो हमारा 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर है वो बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहलाता है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, हमारा एक वर्क स्टेशन, पीसीज, और ये वर्क स्टेशन हमारा काम करेंगे सर्वर और पीसीज के थ्रू हम जो क्लाइंट कनेक्ट होंगे, और ये दोनों किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, नेटवर्किंग के माध्यम से। ओके, तो बेसिकली हमें क्लाइंट सर्वर में हमारे पास क्लाइंट होना चाहिए, सर्वर होना चाहिए, और कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क होना चाहिए। तो फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं 1 टायर आर्किटेक्चर की। 1 टायर आर्किटेक्चर में ये हमारे पास एक फाइल सिस्टम है और ये कुछ क्लाइंट हैं, ये क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं। इसमें क्या होता है कि एक ही सर्वर हमारे पास होगा और वो डायरेक्टली, और जो क्लाइंट है हमारे वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे सर्वर के साथ, और एक टाइम में एक ही सिर्फ क्लाइंट इससे कम्युनिकेट कर पाएगा। ओके, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कह सकते हैं कि जो क्लाइंट है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं डेटाबेस के साथ या उसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे जो किए गए चेंजेस हैं डेटाबेस पर ही किए जाएंगे, डायरेक्टली डेटाबेस पे किए जाएंगे। जो भी क्लाइंट, क्योंकि वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है तो क्लाइंट ने जो भी चेंजेस किए वो डायरेक्ट हमारे सर्वर पे हो जाएंगे। तो इसको हम एक हैंडी टूल भी बोल सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि जो 1 टायर आर्किटेक्चर का यूज़ लोकल एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए किया जाता है। जो हमें लोकल एप्लीकेशन डेवलप करनी होती हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली इससे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, डायरेक्ट इसमें चेंजेस कर पा रहे हैं, तो हमने क्या किया, प्रोग्राम सीधे क्विक रिस्पॉन्स लेके डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लोकल एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है 2 टायर आर्किटेक्चर। 2 टायर आर्किटेक्चर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है 2 टायर आर्किटेक्चर को समझाने के लिए। यहाँ पे क्या है, एक सर्वर साइट है जहाँ पे हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, और क्लाइंट साइड पे एक यूज़र एक एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्टेड है डेटाबेस के साथ, और जो हमारे एपीआईज यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे वो जेडीबीसी या फिर ओडीबीसी हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ हम पॉइंट्स की फॉर्म में समझ सकते हैं कि ये इट इज़ बेसिक एंड सिमिलर टू क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। फर्स्ट पॉइंट आप कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट, जो 2 टायर आर्किटेक्चर है इसमें जो क्लाइंट एंड है, मैंने साइड लिखा है, या क्लाइंट एंड या सर्वर एंड हम बोल सकते हैं इसको। तो जो क्लाइंट एंड है, क्लाइंट एंड पर जो एप्लीकेशन है, हमारी एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ, एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस से हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस इंटरेक्शन के लिए एप्लीकेशन डेटाबेस से कम्युनिकेट करें, तो इस इंटरेक्शन के लिए हम कुछ एपीआईज जिनको जेडीबीसी या ओडीबीसी का यूज़ करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट के जो यूज़र इंटरफेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम क्लाइंट सर्वर पर चलाए जाते हैं। ओके, जो हमारे यूज़र इंटरफेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो हमारे क्लाइंट साइड पर चलाए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह सकते हैं, सर्वर साइड के लिए है वो, और सर्वर साइड इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द फंक्शनैलिटीज़ लाइक क्वेरी प्रोसेसिंग और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ये सब काम क्या होगा, सर्वर साइड पे होगा, क्योंकि यहाँ से यूज़र ने क्या किया, एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू रिक्वेस्ट किया, और यहाँ पे क्वेरी प्रोसेसिंग और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या हुआ, सर्वर साइड पे हुआ, और उसने डेटा को एक्सेस करा दिया, डेटा को रिट्रीव करा दिया। तो ये सारा काम होगा सर्वर साइड पे, क्वेरी प्रोसेसिंग और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का, ये सारी फंक्शनैलिटी सर्वर साइड प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं कि डीबीएमएस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए क्लाइंट साइड पर एप्लीकेशन सर्वर के साथ एक जो हमारा क्लाइंट साइड पे जो एप्लीकेशन सर्वर है वो डीबीएमएस से कम्युनिकेट करने के लिए कनेक्शन भी इस्टेब्लिश कराता है। तो ये जो एपीआईज हैं हमारे, ये काम भी करते हैं। ओके,
तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं, और जो टू टायर आर्किटेक्चर है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है इसमें, और ये फास्टर वर्क करता है देन दी 3 tier आर्किटेक्चर. ओके, नेक्स्ट इज 3 tier आर्किटेक्चर. 3 tier आर्किटेक्चर का डायग्राम भी मैंने ऑलरेडी बना के रखा है. तो इसमें 3 tier आर्किटेक्चर में क्या है, जैसा कि डायग्राम से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, सर्वर साइट है, क्लाइंट साइट है, सेम एज यूज़र, एप्लीकेशन, क्लाइंट, और जो हमारा सर्वर साइट है उसमें भी एक एप्लीकेशन सर्वर है जो DBMS के साथ कनेक्ट हो रहा है, वो भी एक एप्लीकेशन के थ्रू है, यूज़र भी एप्लीकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करेगा. तो ये है क्लाइंट सर्वर, और बीच में जो हमारा एक एप्लीकेशन है मैंने उनको डॉटेड बॉक्स में किया है, तो इसको हम एप्लीकेशन लेयर या फिर बिजनेस लेयर भी कह सकते हैं. ओके, तो इस तरीके से मिलके ये 3 tier आर्किटेक्चर कहलाता है हमारा. और इसमें क्या है कि इसमें जो क्लाइंट और सर्वर, इनके बीच में भी एक लेयर होती है जिसको भी हमने बताया कि बिजनेस लेयर है. इस आर्किटेक्चर में क्लाइंट डायरेक्ट, जो क्लाइंट है वो डायरेक्ट सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर पाता एक बीच में, क्योंकि एक लेयर और काम कर रही है. तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही हो गया कि जो क्लाइंट है और क्लाइंट डायरेक्टली सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, उसके बीच में भी एक लेयर होती है. सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो सकता है कि जो क्लाइंट एंड पर जो एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन सर्वर के साथ इंटरेक्ट करता है, जो यूज़र है वो, आई एम सॉरी, क्लाइंट एंड पे जो यूज़र है वो एक एप्लीकेशन सर्वर के से कम्युनिकेट करता है, और आगे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है. यहाँ पे यूज़र है, फिर ये अपने यहाँ पे यूज़र एंड पे एक एप्लीकेशन है, तो इसके थ्रू ये एप्लीकेशन सर्वर पे, सर्वर एंड पे जो एप्लीकेशन सर्वर है इससे कम्युनिकेट करेगा, फिर इसके थ्रू डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा. ओके, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं हो रहा, इसके थ्रू इंटरेक्ट करेगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं कि जो एंड यूज़र है हमारा, एंड यूज़र को एप्लीकेशन सर्वर के जो नेक्स्ट में डेटाबेस है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई क्या एग्जिस्टेंस है कोई जानकारी नहीं होगी यूज़र को. और इसी तरीके से, क्योंकि इनके बीच में एक एप्लीकेशन क्लाइंट और सर्वर एक लेयर बीच में है, इसी तरीके से जो डेटाबेस है, इधर जो एप्लीकेशन सर्वर के इधर की तरफ जो भी यूज़र होंगे उसको उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होगी. ओके, और नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा 3 tier आर्किटेक्चर होता है वो बिग वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है. और इसमें 3 लेयर होती है, इसमें 2 लेयर होती है. ये सेपरेट करता है क्लाइंट और सर्वर को एक बिजनेस लेयर से या एप्लीकेशन लेयर से. ओके, तो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं कि डिपेंड ऑन द नेटवर्किंग एंड इंटरनेट.